सकता है। इस संसार में कोई और नहीं। मैं, जो मंदिर मंदिर घूमकर राहत खोज रही हूँ। मुझे लगता है एक बार मैं उसके बाजू में खड़ी हो जाऊं। नहीं, शायद मैं गलती कर रही हूँ। बात इतनी सरल नहीं है। कम गंभीरता जो उसने मुझमें ला दी, शायद एक रहस्य है। कभी तो लगता है कि उसने तो मेरे पथ को प्रकाशित एवं संजीदा बनाने की अपेक्षा अधिक अंधकारमय बना दिया। आप तो कलाकार हो, कृपया बताओ, मेरे जैसी किसी अन्य आत्मा ने इतना भोगा है? क्या कभी किसी औरत ने ब्रज की इस पवित्र मिट्टी पर पैर रखा है? कलाकार ने अपना सिर झुका लिया। क्षण गुजरते गए, दोनों ही शांत थे। फिर कलाकार ने उस युवती को बताया, तुम अपने आप की दोस्त भी हो और दुश्मन भी हो, इस जीवन की यात्रा में साथी भी। मैं आशा करता हूँ कि तुम मेरे मतलब को समझ रही हो। कलाकार ने एक बार फिर अपना सर झुका लिया और शांत हो गया। इसी बीच सूर्य प्रखर होता गया। पीपा के पुल के खंभे सूर्य प्रकाश में जंगली भैंसों की चमकती त्वचा से चमकने लगे। सौदामिनी को लगने लगा कि वह कलाकार का काफी समय ले रही थी, अतः वह उठ खड़ी हुई। फिर अंत में वह उसे बताने लगी, यदि ब्रज में आने वाली मेरे जैसी कोई औरत मिली तो मुझे बताने में जलोगे नहीं। मैं उससे कुछ प्रश्न पूछेगी। विश्वास कीजिए मुझ पर, मुझे कुछ गंभीर बातें उस औरत से पूछनी हैं। इसके बाद वह वहां से चल दी, नदी की रेत में अपने पद चिन्हों को छोड़ते हुए। बढ़ते दिन के साथ साथ नदी का किनारा आवाजों से भरने लगा। लहरों के ऊपरी सिरों पर तब फेंट झाग और चमेली की फूल मालाएं तैरती देखी जा सकती थीं। राकेश की झोपड़ी के सामने एक कदम का वृक्ष था, जिसके चारों ओर एक ऊंचा चबूतरा बना हुआ था। एक युवा लड़की बहुत पहले से प्रतिदिन उस स्थान को जाने पहुंचने के लिए लगाई गई थी। वो यह मुफ्त में ही करती थी। उसका लक्ष्य था ये देखना कि कोई भी म्याली कुचली सन्यासिनी उस पलस्तर के बढ़िया स्थान पर या उस देव या देवी की बदसूरत मूर्ति के साथ अतिक्रमण न करे। उस स्थान पर वह हमेशा सजग नजर रखती थी, क्योंकि मुश्किल से ही कोई जगह बची थी जिसे सन्यासिनियों के झंड ने दशित न किया हो। उन्होंने घड़साल के जलाशयों की दीवारों तक को नहीं छोड़ा था, जिन्हें वे बसने को सुविधाजनक पाती थीं। आज, जैसा कि राकेश ने पाया, बड़े आश्चर्य के साथ कि उस जगह को रगड़ रगड़ साफ करने की जगह वह उस वृक्ष के नीचे नाच रही थी। राकेश उस घटना का गवाह है, जिसे गुजरे ज्यादा समय नहीं हुआ। यही लड़की, जो उसके सामने नाच रही थी, रघुनाथ जी के मंदिर में प्रवेश कर मूर्ति पर हार चढ़ाना चाहती थी, किंतु द्वार पर लाठी से लैस सिपाही ने भारी भरकम हाथों से उसे भगा दिया। कोई अस्पृश्य भला पवित्र आरक्षित क्षेत्र में प्रवेश करने का एवं उसकी पवित्रता को भंग करने का साहस कैसे कर सकता है? निश्चित रूप से वह अच्छी पिटाई के उपयुक्त है। खूब शोरशराबा मचा उठा और वहां भीड़ जमा हो गई और बेचारी उस लड़की का धक्का मुक्की के साथ पीछा किया गया और अभियोग लगाया गया। पीछा करने वालों में से एक ने उसके पेट पर ऐसी जोरदार लात मारी कि वो प्रवेश द्वार से रथ रखने के स्थान तक लुकती चली गई। युगों पहले नीची जाति के लोग ताम्रपानी नदी के किनारे से आकर ब्रज में बसे थे। ये वह समय था जब अर्जुन के सारथी कृष्ण का आविर्भाव वृंदावन के कृष्ण मुरलीधर के रूप में हो चुका था, जो अपनी प्रेमिका राधा और गोपियों के झुंड के द्वारा घिरे रहते थे और ब्रज में पवित्रता से छेड़छाड़ करते हुए उस स्थान की मिट्टी को पवित्र कर रहे थे। और यह उस समय की बात है जब इस लड़की की वह नीची जाति इस स्थान पर आ बसी थी। युगों पहले वे अलग थलग बसे थे। अस्पृश्य कांटों भरी झाड़ियों से घिरे जंगल के फैलाव में वे कई गुना बढ़ते गए, और समय गुजरने के साथ उन्होंने कई वर्गों में अपने को बांटा। उस लड़की के नृत्य की गति बढ़ती ही गई। उसका जूड़ा लटक गया, उसके कपड़े अस्त व्यस्त हो गए, उसका पल्ला नीचे सरक गया, फिर भी बिना रुके वह नाचती चली जा रही थी, विविध भंगिमाओं में, और अब नितंबों के बल बैठकर सिर को नीचे झुकाकर वृत्त में घूमते हुए और बीच बीच में अपनी कमर को झुकाते हुए, और उसने पूरी 108 मुद्राओं का प्रदर्शन किया। शायद उसने अपने पूर्वजों से परंपरागत रूप से उन्हें ग्रहण किया था। संभवतः वे सब ब्रज के कात्यायनी के पुजारी रहे होंगे। फिर अत्यधिक भावातिरेक के कारण उसने राकेश के घरेलू राधेश्यामी से एक गिलास पानी की प्रार्थना की।
उसने लड़की के प्रति दया का लेशमात्र प्रदर्शन करने की बजाय कटुता से दुत्कारा या झल्लाया। तुम तो वेश्या के समान व्यवहार कर रही हो। पहले पल्लू को सही तरीके से उड़ूं। समय बीत गया, जब अकबर महान सम्राट था, तब तुम जैसी कामुक औरतों को बेलगाम सिपाहियों के बीच फेंक दिया जाता था। कलाकार राकेश औरत का अपमान और अधिक देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने कहा, बस बहुत हो गया, अब अपनी जुबान काबू में रखो। लड़की को पीने के लिए थोड़ा पानी दो और शांति से उसे यहाँ से जाने दो। असहाय लड़की ने, जो स्वयं पछतावे में थी, अपने कपड़ों को व्यवस्थित किया और अपने आप को अपने पल्लू में ढकने की कोशिश की। अब तक उसने अपने आप पर पूर्ण नियंत्रण पा लिया था। उसे खुद अचरज हो रहा था कि कुछ पल पहले उसे क्या हो गया था। वह कहाँ थी? वह क्या कर रही थी? क्या उस पर मीरा के समान सादगी भरे प्रयास की बेहोशी का दौरा था? ब्रज में प्रत्येक है प्रकृति और पुरुष है केवल कृष्ण। तुम्हारे लिए पानी है, पी लो। चंद्रभानु राकेश ने उस अचरज से भरी लड़की से कहा। मेरा विश्वास करो, मैं अपने होश में नहीं थी कि मैं तुम्हारी उपस्थिति में अर्धनग्न नाच रही थी। मुझ पर धिक्कार है, उसका मुझे ज्ञान भी नहीं था। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे मेरी विवेकहीनता के लिए माफ कर दो। क्या तुम विवाहित हो? मैं विधवा हूँ। क्या तुम फिर से विवाह करने की नहीं सोचती? ऋग्वेद में ऐसा कहा गया है कि तुम्हारी परिस्थिति में रहने वाली स्त्री एक देवता, जिसका नाम विश्ववसु था, के कब्जे में थी। इस देवता की प्रशंसा में एक ऋचा कहती है, वे लड़कियां जो अपनी स्त्रीत्व तक नहीं पहुंची और वे औरतें जो अपने माता पिता के साए में रहती हैं, उनकी इच्छा करो हे प्रभु, उन्हें अपनाओ। उनमें तुम अपनी महानता और अपना सौभाग्य पाओगी। मैं कहता हूँ तुम जग लो और पानी पियो। राकेश ने दोहराया, अनुग्रही, क्या आप पानी ढालकर नहीं दे सकते? छू नहीं सकती। मैंने आपको बता ही दिया था कि मैं अछूत हूँ। मैं जाति और नस्ल की परंपरा में विश्वास नहीं करता। ये बात पूरा ब्रज जानता है कि कलाकार की कोई जाति नहीं होती। तुम मुझे माफ करो पर मैं तुम्हारे जग को छू नहीं सकती। ये कहकर वह लड़की जमीन से, जहां वह बैठी थी, उठी और सीधे तालाब की ओर बढ़ी। राकेश ने उसे रोका और कहा, अपनी दोनों हथेलियां जोड़ो और जल पाओ। लोग आज तक छूत छात के रोग से ग्रस्त हैं। इसी से तो रामानंद, जायसी और कबीर जैसी महान आत्माओं को कभी भी शांति नसीब नहीं हुई। उसका हृदय उस लड़की के प्रति सहानुभूति एवं दुख से धक धक करने लगा। अपने कंठ को भिगोकर उसने अपने मुंह को पल्लू से पोंछा और एक झटके से कहा, मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ। आप सचमुच में विशाला हृदय हैं। ब्रज में आप जैसे ज्यादा नहीं हैं। राकेश ने कहा, लगता है तुमने वही रास्ता अपने लिए चुन लिया है जो रघुनाथ जी के मंदिर में नृत्य करती पुरानी युवतियों का हुआ करता था। क्या सही सही तुम तलवार एवं ईश्वर को गले लगाना चाहती हो? प्रश्न ने, लगता है, उस लड़की को खुश कर दिया, क्योंकि उसके ओठों पर मुस्कुराहट झलकने लगी और उसने कहा, मैं मूढ़ी नृत्य में कुशल हूँ, जो मुख्यतः देवी जी को प्रसन्न करता है। मैंने उन सारी मुद्राओं जैसे भागा, फटाका, गोमुख और असबोलिका और शेष 108 मुद्राओं पर अधिकार पाया है। मैंने अपने आप नृत्य किया, क्योंकि मुझे मंदिर में प्रवेश करने और देवी जी को हार चढ़ाने का अधिकार नहीं है। गोपी के समान कात्यायनी देवी की पूजा में साष्टांग पड़ गई ताकि ब्रज के प्रभु को पा सकूं। मैं स्वयं भी अपने पति की अच्छाई के लिए समर्पित हो गई और जब से मेरे पति को मृत्यु हो गई तब से ब्रज के प्रभु को अपने मालिक के रूप में पा लिया। देवी जी की दया को धन्यवाद, वे यहाँ ब्रज में रहते हैं और उन्होंने मुझे भी अपना लिया है। क्या तुम मेरे होठों पर उनके होठों के चिन्ह नहीं देख सकते? अपना लिया, प्रभु ने तुम्हें अपना लिया, तुम्हारा मतलब क्या है? कुछ समय ही पहले तुमने एक भक्त, जो विश्ववसु कहलाता था, का उल्लेख किया। एक दिन मैंने एक भक्त को झुग्गी में कहते सुना, जहाँ हरिजन रहते हैं। अठिल्ला पहाड़ियों के शिखर पर, जहाँ उनका स्थान है, इस गरीब व्यक्ति ने, जो अपनी जीविका कमाने के लिए पुराणों की कहानियों का पाठ करता था, उद्गार व्यक्त किए कि प्रेम विचार एवं भावना की चीज है, ऐसी चीज जो केवल आनंद से भी अधिक है। उन्होंने जताया कि उनके वेदों और उपनिषदों के पाठ ने उनके विचारों को पक्का कर दिया। मैं गोकुल के प्रभु के द्वार ठीक उसी तरह अपना ली गई हूँ जैसे अपने पति के द्वारा अपना ली गई थी।
ये वह प्रभु हैं जिन्होंने मेरे थके हुए अस्तित्व में एक अर्थ भर दिया। यदि ऐसा नहीं होता तो मेरे जीवन और मृत्यु के बीच क्या अंतर रह जाता, मालिक। जैसे उसने अपने विचार व्यक्त किए, सौदामिनी की आंखें नम हो गईं। ठीक उसी समय उसके होठों के कोनों पर मुस्कान उभर आई। फिर अचानक वह कलाकार उससे क्या कहना चाहता है, इसकी परवाह किए बिना उसने अपनी थोड़ी बहुत वस्तुओं को उठाया और शाहजी मंदिर से सटी अंधेरी गली की ओर भागी। दिन गर्म हो चुका था। पानी के चिन्ह के ऊपर रेतीले किनारों पर बड़े बड़े कछुओं को रेंगते देखा जा सकता था। दूसरे किनारे पर विदेशी पर्यटक टहलते देखे जा सकते हैं। कोई उसके कानों में फुसफुसाया, अब समय आ गया। मानव का ये जीवन बहुत अमूल्य है। अभी और समय है, आगे बढ़ो और तेज चलो। आगे शाश्वत बनो, पुत्र। राकेश भावुक हो उठा। कुछ देर पहले उसने रेत में अनेक पदचिह्नों को देखा था, किंतु क्षण भर में हवा के एक झोंके ने उन सबको मिटा दिया। उस लड़की के, विदेशी पर्यटकों के, राधेश्यामियों के और भक्तों के झुंड के पदचिह्न रेत के नीचे दब गए। घनी चमकीली रेत की परत के नीचे सफेद हवाई चादर सी दिखाई देती है। राकेश स्थिर खड़ा रह गया, इतना स्थिर मानो कोई घायल प्राणी हो। उसकी दृष्टि उन पदचिह्नों की ओर घूम गई जो ऊंचे और नीचे लोगों के, ब्राह्मण और अस्पृश्यों के हैं। सब मुलायम, सूखी रेत की फैलाव के नीचे ढांकी रह गईं। शून्यता के विचार ने भावुक आत्मा को आश्चर्य में डुबो दिया। भाग 13। अपनी श्रीमती सिरफी सेठ की निराश भरी खोज में शशि ने पागल महिला सा व्यवहार करना शुरू कर दिया। राधेश्यामियों ने तो उसके विरुद्ध कटु वचन कहना शुरू कर दिया था। उन्होंने उसे मानवों के रूप में गिद्धों की बेकाबू उत्तेजना को आकर्षित करने वाली मांस का लोथड़ा तक कह दिया। उन्होंने उसे चेतावनी दी कि वे बहुत अधिक समय तक उसकी रक्षा करने में वे असमर्थ हैं। उसने जो कपड़े पहन रखे थे वे भी अपर्याप्त आकार के थे, बल्कि वे तो चिंदियों से अधिक नहीं थे। उस दिन एकादशी थी, यानी पक्षिका का 11वां दिन। इसके अलावा रविवार भी था। स्वभावतः लोगों की भारी भीड़ गलियों में भरी थी। अत्यधिक कठिन कार्य था बाजार के मंदिर के खास स्थान तक तांगा ले जाना। भक्तगण बड़े प्यार से ब्रज की रानी राधा की प्रशंसा के गीत गा रहे थे। पूरा वातावरण उमंग से भर उठा था। शशि को मुड़ी से हाड़ाबाड़ी पहुंचने में आधा घंटा लगा। चारों ओर साफ और सफाई थी। आज यह एक अपवाद था, क्योंकि जो नालियां हमेशा ठुसी बंद पड़ी रहती थीं आज साफ कर दी गईं और वे अब बदबू नहीं दे रही थीं, उल्टे चमेली और गुलाब की खुशबू हवाओं में तिर रही थी, जिन्हें आप सूंघ सकते थे। पंडों के झुंड इधर उधर चहलकदमी कर रहे थे। वे भी अपने कंधों पर साफ गमछे और गले में चमेली की मालाएं लटकाए हुए थे। शशि समाधि, जो अट्टालिका कहलाता था, के निकट पहुंच चुकी थी। उसने देखा कि वहां इकट्ठे हुए लोग फटी हुई धोतियां और पुरानी बंडियां पहने हुए थे। और तो और उनके गमछे भी पुराने और गंदे हैं। ये पंडे आने वालों को न कभी अतिशय शब्दों और न पवित्रता के दिखावे से जीतना चाहते थे। सामान्यतः उनकी उत्सुकता 2 जून की रोटी कमाने में लगातार रहती थी। इन गरीब और धर्मप्रायण पंडों के मध्य गोपाजी उपाध्याय एवं सेठ विशन सिंह सिंधु जैसे शिक्षार्थी भी थे। ये वे लोग थे जिन्होंने पूजा की एक विद्या के रूप में अपनी खोज चालू रखी थी। ये वे लोग थे जो उसी व्यवसाय के अपने अनेक मित्रों से अलग समझे जाते थे कि किसी यात्री के पैसे को अनुचित रूप से खींचना पाप है। किंतु उनके समान व्यक्ति आज ज्यादा नहीं हैं और न ही अट्टालिका के आसपास उन जैसे व्यक्ति देखे जा सकते हैं, बल्कि आप उन्हें झूलनवार, गवहर वन के छोटे बाजारों के कोनों में या मौनी बाबा के छायादार पथ के निकट देख सकते हैं। आश्चर्य कि आज शशि ने अट्टालिका में उन्हें देखा। वे नंगे पांव चल रहे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के दीवान लाला जी के दिनों में वे सैंडल या जूते पहना करते थे। उन दिनों वे अपने पवित्र धागों में पुखराज से जड़े कीमती सोने के छल्ले डाल फिरते थे। किंतु आज वे भूखे लोग हैं। अपने प्रति समाज के क्रूर अन्याय को लेकर उनके युवकों और युवतियों में सुलगना असंतोष मौजूद था। कौन इसकी गारंटी दे सकता है कि यह असंतोष एक दिन भीषण लपटों में नहीं भड़केगा। वह दिन शायद ज्यादा दूर नहीं। शशि ने श्रीमती सेठ को ब्रज में कहीं नहीं पाया।
उनको उनकी दानशीलता के लिए जानने वालों ने यह अफवाह फैलाना शुरू कर दिया कि अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए उस बिना बच्चों वाली औरत ने पूजा शुरू की थी। फलवती होने के लिए उसने कपूरथला में सन्यासियों के साथ 1 माह तक के लिए रहना शुरू कर दिया है। ये बातें वाकई बड़ी अजीब थीं। उस सन्यासी ने अनेक बिना बच्चे वाली माँओं को बच्चा दिया, ऐसा सबको विदित है। शशि असुविधा महसूस कर रही थी, क्योंकि उसका सिर चक्कर खा रहा था। फिर भी वह कांटों भरी झाड़ियों एवं अंजीर वृक्षों से घिरी रामनरेती की सड़क पर चलने लगी। वहां की धर्मशाला में आज लोगों की भारी भीड़ थी। उनमें विभिन्न शाखा से संबंधित साधु थे और सभी गेरुवे वस्त्र, जो आत्मसमर्पण एवं अहिंसा के संकेत हैं, पहने हुए थे। विविध शाखाओं में लाला दासियां, जो प्रभु रामचंद्र की पूजा करती हैं, सतनामी, जो अमूर्तीश्वर की पूजा करते हैं, शिव नारायणी, जो निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं, और गिरबदासी, जो कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं। सब शाखाओं से संबंधित साधुओं ने इस बात पर एकता दर्शाई कि उनके जीवन का सबसे आनंदपूर्ण भाग वही है जो उसने ब्रज में बिताया था। सावधानी एवं हृदय की पीड़ा के अतिरेक के बावजूद उसका दिमाग एवं आत्मा मानो इस जगह से पतली रेशमी डोर से बंधी पड़ी है, जैसे वह एक मुलायम सा एवं जिद्दी आकर्षण है। अचानक शशि ने महसूस किया कि उसने काफी दूरी तय कर ली है। शायद उसे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। उसे वृंदावन नाथ के मंदिर के खास क्षेत्र को लौट जाना चाहिए। सुबह के सूर्य की किरणें दूर दूर तक फैल गई थीं। वे स्निग्ध सूर्य किरणें, जो सुनहरी दिखाई दे रही थीं, उस मोरनी के परों को स्पर्श कर रही थीं, जो अपने छोटे बच्चों के साथ कदम की डालियों पर थी। उस युवा ब्रह्मचारी स्वामी के प्रति उसके उदीयमान प्यार ने उसे एक भिन्न व्यक्ति में बदल दिया था। वो काफी साहसी बन गई थी और जीवन को जानने की उसकी प्रवृत्ति और गहरी हो गई थी। हमेशा की तरह उसने मंदिर के प्रवेश द्वार के पास लोगों के झुंड को देखा। दरवाजे पर चश्मे वाली राधे श्यामी खड़ी थी। वो शशि की ओर बढ़ी और कहा, संस्कृत टोलों के शिक्षक महादेव पंडित की आज सुनवाई है। महादेव पंडित की सुनवाई? वे कहते हैं कि पुनर्तः सही है और फिर किस पाप के लिए वे उनका न्याय करेंगे? कोई ऐसा पाप नहीं है। कुछ दिनों से वे एक प्रकार के मानसिक असंतुलन से पीड़ित हैं। शास्त्री का बेटा, क्या शास्त्री जी को तुम नहीं जानती हो? वह भी वहाँ शिक्षक हैं। गुरुकुल से उन्हें डिग्री मिली है, किंतु वर्तमान में बेकार हैं। शास्त्री जी होशियार जो ठहरे, महादेव पंडित के असंतुलन का लाभ उठाना चाहते हैं। तुम्हें मालूम है, शास्त्री जी कौवे के समान चालाक, चुस्त एवं सारस के समान धैर्यवान हैं। ये वे ही हैं जो यह अफवाह फैला रहे हैं कि महादेव पागल हो गया है। वे प्रतिकूल हैं कि आज उन्होंने देखा कि वह आदमी घोड़े की लीद को अनाज के लिए छानबीन कर रहा है और अनाज को निगल रहा है, जैसा कि लालाजी ने किया। लालाजी, जो अपने जीवन के अधिकांश भाग में जमींदार रहे, बाद में संसार को त्याग कर फकीर बन गए। महादेव के लिए आजकल और भी अफवाहें हैं। वह लीला बाबा के मंदिर के समूह गान में जाकर खड़ा होता है। पखावज बजाने वाले बूढ़े आदमी से पूछता है, क्या आज तुम्हें पेट भर भोजन मिला? ये साधन तुम्हें जीवन भर धोखा देता रहा। जाओ और मुरलीधर के सिर पर मारकर इसे तोड़ दो। वो उस बूढ़े आदमी से भी मिलता है और उन्हें चेतावनी देता है, जो सारा दिन केवल एक और भोजन के लिए झांझ बजाता है। तुम सारे के सारे, मुझे निश्चित रूप से मालूम है, जल्दी ही किसी अंधेरी गली में खून की उल्टियां करोगे और अपने प्राण त्याग दोगे। क्या तुमने जाना कि तुम्हारे पैरों की कमजोर पिंडलियों पर ये ट्यूमर कैसे बढ़ रहे हैं? ये सब लंबे समय तक खड़े रहने से खून के जमने की मेहरबानी है। तुम सब इतने हिचकते क्यों हो? जाओ और मारो, अपने अधिकारों को पक्का करो। तुम शाश्वत के वंशज हो, ये क्यों भूल जाते हो? फाटक खोलो, मुरलीधर के चढ़ावे से अपने पेट भरो। तुम सब बेवकूफ हो। तुम क्यों नहीं महसूस करते कि तुम्हारे मुरलीधर ने इन सारे सालों में तुम्हारा खून चूसा है और अब तुम्हें हंसना चाहिए। उसने ये सब जब बताया, वह राधेश्यामी, वह एक शिक्षित महिला थी, अश्रुपूरित हो गई। उसके द्वारा निर्देशित हो शशि गजेंद्र मोक्षकुंड की ओर अग्रसर हो गई, जो कचहरी के कमरे के सामने है।
असमिया धर्मशाला के प्रवेश द्वारों के समान आकार वाले ये कचहरी का कमरा काफी जगह एवं प्रभावित करने वाला था। मंदिर के श्रद्धेय स्वामी जी यहीं बैठते हैं और रामायण, पुराण, रामानुज एवं रामानंद पर अक्सर धार्मिक प्रवचन देते हैं। एक दीवार चंद्रभानु राकेश द्वारा चित्रित एक विशाल तैल चित्र के द्वारा सजाई गई थी। ये रामायण के उस मार्मिक दृश्य को व्यक्त करता था जिसमें भरत अयोध्या के सारे नागरिकों के साथ राम से अयोध्या लौटने की प्रार्थना कर रहे हैं। ये चित्र विभिन्न व्यापारों से संबंधित विविध लोगों के जमघट, जैसे कुशल कुम्हार, मोर के पंखों के बने विविध वाद्ययंत्रों के व्यापारी, बुनकर जो बहुत मुलायम वस्त्र बुन सकते हैं, दलाल, सुगंधित धूप के व्यापारी, नौकर जो अपने मालिकों का पद प्रक्षालन कर रहे हैं, तैयार करने वाले और सुसज्जित दरबारी और अन्य का प्रदर्शन कर रहा था। इन सब के मध्य में भरत खड़े हैं, पर भव्यता के बिना। उनके सिर पर मुकुट नहीं है और सारे अंग आभूषणों से रहित हैं। नंगे चलते हुए घिसे कदमों पर बने कुछ फोड़े कमल की कलियों पर के उस बूंदों की याद दिलाते हैं। समर्पित प्रेम एवं वफादारी की घटना को दर्शाने वाला ऐसा चित्र केवल चंद्रभानु राकेश ही बना सकता था। कोई और ऐसा कर ही नहीं सकता था, ये तो पक्का है। शशि ने राधेश्यामी का अनुसरण किया और कचहरी के कमरे में प्रवेश किया। सुनवाई अभी शुरू नहीं हुई थी। तख्त पर बड़े बड़े अक्षर भोग के प्रारंभ की घोषणा कर रहे थे और मंदिर के भीतर प्रवेश की मनाही की भी। पहले से ही काफी लोग जमा हो चुके थे। महादेव की सुनवाई शुरू हो चुकी थी। रघुनाथ जी के मंदिर के स्वामी न्यायाधीश का कार्य कर रहे थे। राधेश्यामी ने शशि से कहा, क्या उस ओर की सीढ़ी पर बैठी उस औरत को तुम देख रही हो? वह महादेव की पत्नी है। उस दंपति के 5 बच्चे हैं। यदि उनके पिता नौकरी खोते हैं तो उनके लिए क्या होगा? उस परिवार के लिए दया से परिपूर्ण उस महिला ने कहा। शशि के पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं था, अतः राधेश्यामी ने उसकी ओर पलटकर आमने सामने होकर कहा, ऐसा लगता है कि तुम अवचनबद्ध हो। यह मुझे बहुत पीड़ा पहुंचा रही है कि कैसे 5 बच्चों का पिता अपनी नौकरी खोने जा रहा है। केवल न्याय देना बाकी है। स्वीकृति एवं विचार विमर्श पहले से पूरे हो चुके थे। शशि ने अपनी धड़कन को तेज होते महसूस किया। उसका प्रिय अब इस क्षण एक दुर्भाग्यपूर्ण आत्मा के भाग्य का निर्णय करने को है। वह स्वामी यानी न्यायाधीश उस जगह से जहां शशि खड़ी है अच्छी तरह देखा जा सकता है। वह एक दृढ़ व्यक्तित्व का आदमी है। उसका दर्शन ही स्वयं काफी गहराई एवं आकर्षण को दिखलाने वाला था। पर वह क्या कहने जा रहा है? निर्णय क्या होगा? मंदिर के पट खुलने एवं जुलूस निकलने, जो रघुनाथ जी के सम्मान में गरुड़ की मूर्ति के चारों ओर घूमता है, कि पहले ही सुनवाई पूरी हो जाएगी। समय गुजरता जा रहा था। हर व्यक्ति उस युवा स्वामी की ओर उत्सुकता से देख रहा था। जज ने अपनी निर्भीक भौहों को उठाया और दूर तक देखा। माथे पर चंदन का तिलक बहुत भव्य दिखाई दे रहा था। चिंता भरी अपेक्षा से लोगों की भीड़, युवा एवं बूढ़े एक समान उसकी ओर देखने लगे। जज ने गूंजने वाली आवाज में कहना शुरू किया, पिछले 20 सालों से महादेव पंडित ने जिस दुर्लभ ईमानदारी और समर्पण से शाला की सेवा की, वह अन्य के लिए अनुकरणीय है। किंतु वर्तमान में उनके लिए यह संभव नहीं है कि वे ऐसा कर सकें। उनकी समर्पित सेवाओं को देखते हुए मंदिर के अधिकारी उनके इलाज की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं और वे उनके 5 बच्चों की परवरिश का भार भी। गरुड़ की मूर्ति के आसपास की जगह की